हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बीएड वर्सेस डीएलएड मुद्दों के बीच में ब्रिज कोर्स को लेकर के एक बड़ा फैसला आ चुका है। जानेंगे इस फैसले का क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। साथ ही बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी इस फैसले से निकल कर आ रही है और इस फैसले का चयनित बीएड या अचयनित बीएड किस पर क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसला है, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। ब्रिज कोर्स को लेकर के जो ये फैसला आया है, उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट बेंच का है। ब्रिज कोर्स को डीएलएड के समकक्ष मामले में सरकार से जवाब तलब। हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से यानी NIOS से 6 माह का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों के मामले में राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रेगुलर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को डीएलएड के समकक्ष मानने को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई की। अल्मोड़ा निवासी गोपाल सिंह व ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित 115 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह बीएड डिग्रीधारी हैं और एनसीटी से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स किया है तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती बनने की पूर्ण योग्यता रखते हैं। इसके अलावा सरकार विभागीय शासनादेश और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की विज्ञप्ति में डीएलएड प्रशिक्षण के समकक्ष नहीं माना जा रहा है। इसे सभी प्रशिक्षित बेरोजगार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 2016 में चयनित बीएड टीटी पास शिक्षकों को विशेष सेवारत प्रशिक्षण NIOS से एनसीटी मान्यता प्राप्त समान नियमों के अंतर्गत दिया गया, इसलिए उन्हें भी विभागीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के समकक्ष माना जाए। याचिका में कहा कि 9 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होने वाली है, इसीलिए इस काउंसलिंग में उन्हें शामिल किया जाए। ब्रिज कोर्स के प्रांतीय अध्यक्ष का कहना था कि इससे पहले 2020 में 87 लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सितंबर में सुनवाई होनी है। वर्तमान समय में करीब 300 पदों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है और ब्रिज कोर्सधारी अभ्यर्थियों को इसमें प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाए। उन्होंने बताया कि यह कोर्स वर्ष 2017 से 2019 के बीच जो है पूरा कर लिया था। तो इस प्रकार से ये फैसला है, ये फैसला आधारित है जो NIOS से जो साथी हैं जिन्होंने ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण लिया था, अब वो विशेष तौर पर मांग कर रहे हैं कि उनको भी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। वर्तमान में आप सभी को पता है उत्तराखंड में 2917 पदों की जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कहीं ना कहीं स्थितियां चल रही हैं, प्रक्रिया चल रही है, जिसमें ये लोग प्रतिभा कराए जाने को लेकर के मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पर सरकार का क्या जवाब आएगा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इन्होंने दावा किया है कि इन्होंने NIOS से जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो विशेष तौर पर अगर देख लें तो कहीं ना कहीं इन्होंने पहले ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण लिया है, उस बिहाफ पर जो है कहीं ना कहीं ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है अप्लाई करना चाहते हैं। ऑलरेडी आप सभी को हम इंगित करा दें, जो उत्तराखंड की बेसिक शिक्षा नियमावली है उसमें परिवर्तन किया जा चुका है, क्योंकि आप सभी को पता है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ा अहम मामला जो NIOS डीएलएड का था वो सुप्रीम कोर्ट गया था। वहां से NIOS डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड नहीं माना था कि जो है ये डिप्लोमा जो है 24 मंथ के बराबर नहीं है। इसके अलावा अगर बीएड की बात कर लें, बीएड अभ्यर्थियों की भी याचिका हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट में भी निस्तारित हो चुकी हैं। उसके बाद आप सभी को पता है बीएड का जो है कहीं ना कहीं और डीएड को जो है समकक्षता पर जो ये निष्कर्ष दिख रहा है, ये केवल और केवल NIOS से जिन्होंने ब्रिज कोर्स किया है वो लोग ये मांग कर रहे हैं। ऑलरेडी जो नियमावली है उसमें संशोधन किया जा चुका है और 2 वर्षीय केवल डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप सभी को स्पष्ट हो रहा है। अब इनकी मांगों को लेकर के जो कोर्ट में सुनवाई हुई है उस पर क्या निष्कर्ष निकलेगा महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल कहें तो साथियों, जिन्हें ब्रिज कोर्स
क्या कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त है, उन्होंने विशेष मांग ये रखी है और कहीं ना कहीं इसके लिए कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर सरकार से जवाब तलब कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये देखेंगे, ये केवल और केवल वो बीएड योग्यताधारी हैं जिन्होंने ब्रिज कोर्स किया था और वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने को लेकर के कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे जो भी सुनवाई होगी महत्वपूर्ण फैसला देखने को मिलेगा। फिलहाल अगली सुनवाई पर सरकार का क्या जवाब रहेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा, और क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो साथियों, इस याचिका के परिप्रेक्ष्य में जब सुनवाई होगी, निष्कर्ष निकलेगा, तो हम आप तक सारी जानकारी जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल साथियों, आप सभी को हम अवगत करा दें, जैसा कि आप सभी को पता है, बीएड वर्सेस डीएड जो आपका महत्वपूर्ण विवाद है, जिसके अंतर्गत अब तक के अगर फैसलों की स्थितियों पर बात कर लें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 11 अगस्त 2023 को दिया था, और उस आदेश को लेकर के क्लेरिफिकेशन जो दायर किया गया था 8 अप्रैल को फैसला आया था, उस पर भी याचिका की गई थी, जिसे कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। और दूसरी तरफ बीएड की ओर से रिव्यू पिटीशन को डिसमिस किया गया है। यानी 11 अगस्त 2023 से फैसले का जो प्रारूप 8 अप्रैल के फैसले पर जो लागू किया गया है, कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण है, जिसमें जो चयनित बीएड है उनको ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। लेकिन रिव्यू पिटीशन याचिका अस्वीकार होने से, रद्द किए जाने से कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है 11 अगस्त 2023 का फैसला बरकरार है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के हमारे बीएड साथी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है, ये केवल और केवल एनआईओएस से, जिन्होंने डीएलएड का समकक्ष मान्यता को लेकर के मांग की है, उन्होंने कहीं ना कहीं एनआईओएस से जो है अपना 6 माह का जो भी ब्रिज कोर्स की स्थिति है उसे कंप्लीट किया है, और उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने कोर्ट में दावा किया है कि उन्हें भी डीएलएड के समकक्ष माना जाए, क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। और ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर इस पर कहीं ना कहीं फैसला भी दिया है। तो फिलहाल 8 अप्रैल का फैसला चयनित बीएड के परिप्रेक्ष्य में है। ऑलरेडी जो ये प्रशिक्षण प्राप्त है, इनके परिप्रेक्ष्य में क्या निष्कर्ष निकलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो उम्मीद रहेगी आप इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।